स्कूल्स के इन अनजान रूल्स के बारे में आपको पता ही नहीं था। इस बर्ड में ऐसी क्या खासियत है कि आप बस इसके सर को देखकर पता लगा सकते हो कि इसका मूड क्या है। और जब आप 30 साल के हो जाओगे तो ऐसी क्या चीज होने वाली है जिससे आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। और अगर हम दूसरे प्लैनेट्स पर जन्म लेते तो हम कैसे दिखते ये देखकर आपका दिमाग चकरा जाएगा। भाई वीडियो बहुत गजब का होने वाला है, तो 3 गिनने तक एक लाइक तो बनता ही है। 1 2 3 आपने कर ही दिया होगा, तो स्टार्ट कर लेते हैं। नंबर 15। यार हमें लगता है कि हमारे दांत हमारे पैदा होने के बाद उगते हैं, लेकिन ये बात सच नहीं है। कहते हैं कि हमारे जो दांत हैं वो हमारे पैदा होने के 6 महीने पहले से ही उगना स्टार्ट हो जाते हैं। कुछ लोगों को तो जन्म से ही थोड़े वक्त बाद ही दांत आ जाते हैं, और यही चीज डिपेंड करती है। कुछ लोगों को जल्दी आते हैं तो कुछ लोगों को बाद में, लेकिन इसका डेवलपमेंट हमारे पैदा होने से पहले ही हो जाता है, लगभग 5 से 6 महीने पहले। नंबर 14। अगर आपको कभी ऐसा लगता है कि मैं बड़ा बेवकूफ या फिर यूजलेस हूँ, तो एक बार इस फैक्ट को सुनो। वियना नाम की जो जगह है वहाँ के एयरपोर्ट में एक स्पेशल सेक्शन है बस उन लोगों के लिए जिनको ऑस्ट्रेलिया जाना था, लेकिन वो गलती से ऑस्ट्रिया आ गए, या फिर जिन लोगों को ऑस्ट्रिया जाना था वो गलती से ऑस्ट्रेलिया आ गए। हाँ भाई, इस चीज के लिए भी एक पूरा सेपरेट सेक्शन है, क्योंकि ये गलती कई लोग करते हैं। कमाल की बात तो ये है कि इस चीज पर बहुत ज्यादा ध्यान दी जाती है, और उसके बाद भी लोग बार बार यही गलती करते हैं, इसलिए इसे अलग से ये प्रॉब्लम सॉल्विंग सेक्शन बनाना पड़ा। नंबर 13। हम पूरे दिन में कई सारे वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा अल्फाबेट का वर्ड कौन सा यूज होता है? वो है ई। आपने सही सुना, इस अल्फाबेट को सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। नंबर 12। जब आप 30 के हो जाओगे तब तक आपका एक फिक्स्ड म्यूजिक टेस्ट हो जाएगा। 30 के बाद ऑलमोस्ट कोई भी अपने म्यूजिक टेस्ट को ज्यादा एक्सप्लोर नहीं करता, यानी कि 30 तक अगर आप किसी म्यूजिक टेस्ट को सुन रहे हो तो फिर आप बस उसी को जिंदगी भर सुनोगे। अब हाँ, कुछ अलग अलग लोगों के लिए ये अलग अलग हो सकता है, लेकिन ज्यादा लोगों के साथ यही होता है, क्योंकि हमारा दिमाग कुछ इस तरीके से ही काम करता है। नंबर 11। कई ऐसे लोग हैं जिन्हें डेथ से ज्यादा स्पाइडर से डर लगता है, यानी कि उन्हें मरने से भी उतना डर नहीं लगता जितना उन्हें एक छोटे से स्पाइडर को देखकर लग जाता है, जो बताता है कि लोगों के फोबिया उनके ऊपर कितने ज्यादा हावी हो सकते हैं। नंबर 10। एक आदमी के पास अमेरिका में एवरेज 3 से 4 क्रेडिट कार्ड होते हैं। ये यहाँ पर एवरेज है, यानी कि कुछ लोगों के पास इससे भी ज्यादा होता है, और इसका अच्छा खासा यूज भी किया जाता है। इंडिया के कंपैरिजन में अमेरिका के लोग लगभग सभी चीजों के लिए क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं, और इसका रीजन ये है कि वहाँ पर इंडिया की तरह स्ट्रॉन्ग यूपीआई सिस्टम नहीं है, जिसने इंडिया के डिजिटल मार्केट को पूरी तरीके से बदल दिया। नंबर 9। जो लोग स्मार्ट होते हैं उनके बालों में कॉपर और जिंक की मात्रा ज्यादा होती है, लेकिन कई बार देखा गया है कि जिन लोगों का आईक्यू हाई होता है या फिर जो लोग बहुत इंटेलिजेंट होते हैं किसी भी फील्ड में, उनके बालों को चेक करने पर अक्सर पता चलता है कि इसमें जिंक और कॉपर की मात्रा बहुत ज्यादा हाई है। अब इसका कोई पर्टिकुलर रीजन तो नहीं है, या फिर अगर कोई रीजन है भी तो इसके बारे में अब तक कोई साइंटिस्ट नहीं पता कर पाया है, लेकिन ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग फैक्ट है। नंबर। इस जानवर का सर इसके मूड के हिसाब से चेंज होता है। टर्की जो बर्ड है इसे इंडिया में जो बहुत कम देखा जाता है, लेकिन बाहर ये काफी ज्यादा कॉमन है। इनकी खास बात है इनका सर। अगर ये रेड कलर का है तो ये ऑब्वियसली अनकंफर्टेबल है, गुस्से में है, या फिर किसी चीज से परेशान है। ऐसे में ये थोड़े मूडी और एग्रेसिव होते हैं। फिर ब्लू का मतलब होता है ये रिलैक्स हैं, अनअवेयर हैं, या फिर कुछ पर्टिकुलर टाइम में मीटिंग के लिए तैयार होने वाले हैं। और वैसे ही अगर टर्की का कलर पूरा व्हाइट होता है तो फिर उसका मतलब है ये एकदम काम है, और इस वक्त ये सबसे ज्यादा चिल होते हैं। नंबर 7। आजकल लोग सोशल मीडिया पागलों की तरह इस्तेमाल करते हैं। कंप्यूटर, फोन्स, लैपटॉप्स, इन सब का यूज आज इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि एवरेज आदमी 11 साल तो बस स्क्रीन को देखने में ही बिता देता है। हाँ भाई, अब माना कि लोगों के ज्यादातर स्क्रीन के ही सामने जॉब आ गए हैं, जिस वजह से उन्हें बैठना पड़ता है, लेकिन फिर भी ये काफी डिप्रेसिंग है कि हमें अपनी जिंदगी के 11 साल बस स्क्रीन को ताकते रहना है, और ये नंबर बस बढ़ता जा रहा है। अब लोग पहले से भी ज्यादा फोन यूज करते हैं, और स्क्रीन टाइम उनका 8 से 9 घंटे का होता है डेली का। नंबर 6। अक्सर जब लव की बात आती है तो दिल को बीच में घसीट लिया जाता है। लव एक ऐसी चीज है जो कि बायोकेमिकल लिंकिंग से जुड़ी हुई है, और ये सिर्फ हमारे ब्रेन में होता है, यानी कि ब्रेन को छोड़कर हार्ट जैसा ऑर्गन लव और इन सब चीजों को नहीं समझ सकता। लेकिन अक्सर हार्ट की बात इसलिए की जाती है क्योंकि जब दो लोग एक दूसरे से प्यार करते हैं और एक दूसरे को हक करते हैं तो उनके जो हार्ट है वो आपस में ऐसे टच होते हैं, जैसे कि आप इस हक के एनाटॉमी को देख सकते हो कि कैसे यहाँ पे हार्ट टच होते जा रहे हैं। नंबर 5। कैरकल नाम की एक कैट होती है जिनके कान में 20 से भी ज्यादा मसल्स होते हैं। आपने हमेशा देखा होगा कि जो कैट्स होती हैं उनके कान काफी ज्यादा फ्लेक्सिबल होते हैं, लेकिन इस कैट की बात ही अलग है। 20 अलग अलग मसल्स होने की वजह से ये अपने कानों
ड्रम को कई सारे डायरेक्शन में मूव कर सकती है और अपने ईयर्स को बहुत ज्यादा ऑप्टिमम वे में इस्तेमाल कर सकती है। इसलिए अक्सर कहा जाता है कि पूरे एनिमल किंगडम में इनके पास सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ईयर्स में से एक है। नंबर 4, फुटबॉल प्लेयर्स बहुत ज्यादा थूकते हैं। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। किसी भी और स्पोर्ट्स के मुकाबले फुटबॉल प्लेयर ग्राउंड पर काफी ज्यादा स्पिट करते हैं और उसका रीजन ये है कि जिस तरीके का वो स्पोर्ट्स खेलते हैं उनके लिए वो काफी ज्यादा एंड्योरेंस ऑफ स्टैमिना की जरूरत होती है और जिस तरीके से एक्सरसाइज करते हैं उसकी वजह से उनकी बॉडी में ज्यादा थूक बनता है और यही वजह है कि जब वो फील्ड पर खेल भी रहे होते हैं तब वो बहुत ज्यादा थूकते हैं। नंबर 3, जब तजाकिस्तान में इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती थी या फिर किसी वजह से वहाँ के सुपरमार्केट में इलेक्ट्रिसिटी काम करना बंद कर देती थी तो जो ड्रिंक सेक्शन होता था उन्हें ठंडा रखने के लिए कुछ इस तरीके का इस्तेमाल किया जाता था। ऑलरेडी स्टोर्ड जो बहुत ज्यादा ठंडे पानी होते थे उसे इनके ऊपर बहाया जाता था जिस वजह से वो ठंडे ही रहते थे जब तक इलेक्ट्रिसिटी वापस ना आए। ऐसा इसलिए किया जाता था क्योंकि यहाँ पर महंगी ड्रिंक्स रखी हुई हैं जिनका अगर टेम्परेचर गर्म हुआ तो इनका पूरा टेस्ट बिगड़ जा सकता है और ड्रिंक खराब हो सकती है। भाई वैसे आपके लिए कुछ बोनस फैक्ट्स। लेजर सबसे ज्यादा प्रिसाइज होती है। लेजर से बनी कोई भी चीज बहुत ज्यादा एक्यूरेसी के साथ बनती है और इसी वजह से जो महंगे इक्विपमेंट होते हैं ना, खासकर केमिस्ट्री और बायोलॉजी के, उन्हें बहुत एक्यूरेसी के साथ बनाना पड़ता है जिस वजह से उनमें से लेजर टेक्निक का ही इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि आप इस माइक्रोस्कोप को देख लो, इसमें किस तरीके से लेजर के जरिए मार्क बनाया जा रहा है ताकि थोड़ी भी गलती ना हो, क्योंकि अगर इनके मार्क्स में गलती है यानी कि इक्विपमेंट सही नहीं है तो स्टूडेंट गलती करेंगे। आपने कई लोगों को ये बात सुनते हुए देखा होगा कि वो बाथरूम में टॉयलेट पेपर यूज करते हैं ताकि पानी वेस्ट ना हो, लेकिन क्या आपको पता है हर रोज 27,000 से भी ज्यादा ट्रीज कट किए जाते हैं बस टॉयलेट पेपर बनाने के लिए, जिस टॉयलेट पेपर का काम सिंपल सा होता है और फिर उसे फेंक दिया जाता है। इसलिए रिसेंटली स्टडीज में पता चला कि टॉयलेट पेपर से ज्यादा एनवायरमेंट फ्रेंडली है पानी यूज करना, वो भी अगर जेट्स पे यूज किया जा रहा है तो और भी कम पानी यूज होता है और इस पानी को रिसाइकल भी किया जा सकता है इजीली। नंबर 2, ह्यूमंस लाखों सालों से अर्थ पर रह रहे हैं जिसकी वजह से इंसान की बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आए हैं। जैसे पहले लोगों के ईयर्स पर भी बहुत सारे हेयर्स हुआ करते थे क्योंकि पहले धूल मिट्टी भी ज्यादा थी और वो हेयर उन्हें धूल मिट्टी से बचाने का काम किया करते थे, लेकिन अब मोस्टली सब पक्के घरों में रहते हैं इसलिए कान के ऊपर के बाल भी कम होते जा रहे हैं क्योंकि हम अर्थ के अकॉर्डिंग चेंज हो रहे हैं। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि हम बाकी प्लैनेट्स पर कैसे दिखेंगे, कैसे हाथ पैर होंगे या कैसी स्किन होगी? तो चले आज देखते हैं हम अलग अलग प्लैनेट्स पर कैसे दिखेंगे। सबसे पहले ये हमारे सबसे पास है मर्क्यूरी, जो एकदम बहुत ही गर्म प्लैनेट है जिस पर अभी हम गए तो हमारा कबाब बन जाएगा, लेकिन अगर हम वहाँ रह रहे होते तो हमारी स्किन किसी पत्थर जैसी होती जो बहुत ज्यादा हीट को अब्सॉर्ब कर पाती है और शायद हमें एनर्जी भी उसी हीट से मिला करती है। और जो प्लैनेट्स बहुत ठंडे हैं उन पर हमारी स्किन फर से ढकी होगी जो हीट को लॉस होने से बचाए रखेगी। ऐसे प्लैनेट्स पर लाइट्स भी बहुत कम होंगी जिस वजह से हमारे पास नाइट विजन या फिर इंफ्रारेड देखने की पावर होंगी या फिर किसी तरह की रेडिएशन की। जुपिटर जैसे प्लैनेट पर जिन पर बहुत ज्यादा ग्रेविटी है उन पर जीने के लिए बॉडी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। तो जुपिटर पर हमारी हाइट तो काफी कम होगी लेकिन हम बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे किसी स्टील आर्मर से भी ज्यादा। और मार्स जैसे प्लैनेट्स पर जिनका एटमॉस्फेयर बहुत थिन है और पानी भी कम है और साथ में ग्रेविटी भी कम है, ऐसी जगह पर हमारी बॉडी काफी बड़ी होगी और हमारे हाथ पैर भी बड़े होंगे और हो सकता है हमारी बॉडी में कुछ कॉकरोच की तरह टेंटेकल्स भी हो जिन्हें हम पानी पीने और उस पानी को अच्छी तरह से यूज करने के लिए यूज करें। नंबर 1, स्कूल्स में वैसे तो बहुत सारे रूल्स बनाए जाते हैं लेकिन किसी ने सच ही कहा है कुछ रूल्स तोड़ने के लिए बने होते हैं, इसलिए बहुत बच्चे उन्हें तोड़ते भी हैं और बहुत सारे स्कूल्स में काफी स्ट्रिक्ट रूल्स रहते हैं कुछ चीजों को लेकर जिन्हें स्कूल्स में पूरी तरह से बैन कर दिया जाता है, जिनमें तो कुछ तो सच में बैन होने चाहिए लेकिन कुछ ऐसे ही फिजूल में बैन किए जाते हैं। जैसे आप जब स्कूल गए होंगे तो आपकी मम्मी आपके लिए टेस्टी लंच बना कर दिया करती थी, लेकिन इस दुनिया में ऐसे बहुत सारे अनलकी बच्चे भी हैं जिन्हें ये चीज नहीं मिल पाती क्योंकि उन्हें घर का बना लंच स्कूल में ले जाना बैन है क्योंकि स्कूल के अकॉर्डिंग वो खाना उनके सेफ्टी स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग फिट नहीं होता। अब मुझे कोई ये बताए कि घर पे तो यूं ही खाएंगे जाकर लेकिन फिर भी ये खाना बैन है। वैसे क्या आप जानते हो एक स्टूडेंट के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीजों में एक उसकी ड्रेस भी आती है, लेकिन कुछ स्कूल्स में आपके ड्रेस कोड को लेकर काफी स्ट्रिक्ट रूल्स हैं। जिससे बहुत सारे इंडियन स्कूल्स में ही आप ज्यादा फिटिंग के और कलरफुल ड्रेस नहीं पहन सकते। साथ ही स्कूल में फीमेल को गोल्ड की चीज पहनने के लिए मना किया जाता है क्योंकि स्कूल में अगर ऐसी एक्सपेंसिव चीज खो गई तो मिलना बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। लड़कों को भी हाथ में कलरफुल रबर बैंड्स नहीं पहनने देते क्योंकि वो ड्रेस से बिल्कुल अलग थे। वैसे मैं तो उनसे पेपर मारता था अपने फ्रेंड्स के पास। आपने भी रबर में पेपर लगाकर उसे गुलेल की तरह यूज किया है तो कमेंट में जरूर बताना, वरना मैं आपके पेरेंट्स को कल स्कूल बुलाऊंगा।
सिखाऊंगा। ये बात टीचर बहुत ज्यादा बोला करते थे। लेकिन तब जब आपका मोबाइल फोन क्लास में पकड़ा जाता था, क्योंकि स्कूल्स में मोबाइल फोन्स ले जाना यूजुअली बैन होता है, लेकिन फिर भी बहुत सारे स्टूडेंट्स लेके जाते हैं। स्कूल्स में लंच खाने के बाद कुछ मिनट मिला करते थे, जिनमें बहुत सारे बच्चे पोकेमोन कार्ड जैसे गेम भी खेला करते थे और उन्हें कलेक्ट भी करते थे और कभी कभी चीटिंग भी करते थे, जिससे स्कूल में आपस में लड़ाई भी हो जाया करती थी, जिसकी वजह से इन्हें और बाकी गेम्स वाली चीजें जैसे फिजेट स्पिनर को भी स्कूल्स में बैन कर दिया है। क्योंकि फिजेट स्पिनर से स्टूडेंट्स की सारी कंसंट्रेशन सिर्फ उसी पर रहेगी, ना कि पढ़ाई पर। भाई ये तो आपको पता चल गया, पर आपने इन शोज में ये इंडियन चीजें कभी नहीं देखी होंगी। कैसे स्कूल्स में आपके दोस्त से अलग बैठना आपकी मौत की वजह बन सकता है, और क्यों इस देश में मैथ्स टीचर्स करोड़पति बनते जा रहे हैं। भाई ये वीडियो नहीं देखा तो दुनिया में क्या ही देखा। तो इस वीडियो को अभी दबाओ, और हाँ, जाने से पहले इस वीडियो को लाइक करके जाना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे भी कर देना यार। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।